हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधीय पौध केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने गौमाता की पूजा कर गौ सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों, दुर्लभ औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पिंजरापोल गौशाला में उन्होंने प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर के भी दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सबके मंगल की कामना की। राज्यपाल मिश्र के गौशाला पहुंचने पर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने उनका स्वागत किया एवं गौशाला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी। राज्यपाल ने गौशाला में गौमाता की विभिन्न प्रजातियों और गौ उत्पादों के निर्यात के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान वनौषधियों के संरक्षण के साथ ही जैविक फसल उत्पादन, वनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने गौमाता के गोबर से बनी लकड़ी, अन्य उत्पादों का उपयोग करने और गौधन संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौमाता हमारा पोषण करती है, गौधन संरक्षण हम सभी का दायित्व है। इससे पहले उन्होंने वहां महिला स्वयं समूह की गतिविधियों और उत्पादों का भी अवलोकन किया। संपूर्ण भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, उनकी आय दोगुनी की जाए और भारत को विशेष राष्ट्र का निर्माण करने में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप के रूप में समर्पण देने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। इस भाव को देखते हुए हमारी जो संस्था है भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, उन्होंने निवेदन किया था आदरणीय कलराज मिश्र साहब को कि वो पिंजरापोल गौशाला पधारें, गौ आधारित कृषि किस तरह से राज्य में चल रही है उसको देखें, अवलोकन करें और सब मिलकर के सरकार व जनता, गौ सेवक, गौशालाएं मिलकर के प्रत्येक किसान के घर तक गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाने हेतु गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पाद बना करके किस तरह से देश के अंदर औषधीय कृषि तथा गौ आधारित कृषि की जाए, इस विषय को लेकर के आदरणीय कलराज मिश्र साहब राज्यपाल राजस्थान का यहाँ आगमन हुआ था। हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें अनंत दुर्लभ गौशाला में जो खेती हो रही है औषधियों की, अश्वगंधा, जटामासी, चिरायता, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली हल्दी, मोरिंगा, सहजन, इस तरह की अनेकों औषधियों के दर्शन कराए। श्री काल भैरव भगवान के उनको जो है पूजा अर्चन कराई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए जैविक खेती जरूरी है। गौ माता भारत के हृदय में रहती है, भारत का जो दिल है वो गौ माता के अंदर बसता है। इसलिए निश्चित रूप से भारत के अंदर गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा। इस कार्य को और किस तरह से विस्तार दिया जाए, इस बारे में चर्चा हुई और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये कार्य बहुत ही प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ेगा और राज्य ही नहीं संपूर्ण देश को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके पूरे भारत को विश्वगुरु बनाने की एक प्रखर श्रृंखला जो आज जो है यहाँ पर हुई है। और इस कार्यक्रम में विज्ञान भारती, हमारे इस विज्ञान भारती के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस काम को संपूर्ण रूप से मजबूती देने के लिए और एक टेक्निकल और रिसर्च के माध्यम से प्रोफेसर साइंटिस्टों के माध्यम से इन साइंटिस्टों के द्वारा रिसर्च करा करके खेत खलियान, किसान, गोबर, गौमूत्र, गाय, इन सब का एक समीकरण करके एक बड़ा कार्य जो है निश्चित रूप से करने जा रहा है। विज्ञान भारती ने अब स्वयं जिम्मेदारी ली है कि इस काम को वो करेंगे और अभी हमने ये एक कार्य और प्रारंभ कर दिया है कि प्रत्येक थानों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर भी ऑर्गेनिक खेती, औषधीय खेती आगे बढ़ रही है, गौ आधारित खेती आगे बढ़ रही है। तो एक रूप से ये देखा जाए कि हम जो है वैज्ञानिकों के साथ, वेदों के साथ, भारत के करंट विज्ञान के साथ और पुरातत्व जो है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो मूल जो हमारा वेद हैं, हमारी संस्कृति के जो है निचोड़ हैं, उनके साथ और गाय के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने घोषणा कर रखी है कि 2030 तक राजस्थान राज्य को ऑर्गेनिक प्रदेश बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में जिस तरीके से भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं,
तो ये कार्य बहुत जल्दी ही संभव होगा और इसकी शीघ्र घोषणा आप सबको देखने को मिलेगी। वैज्ञानिक निदान इस विषय के आधार पर चलता है, यानी सोसाइटल प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन। इसके आधार पर जैसा अतुल जी ने बताया कि हम पूरे समग्र देश का इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहते हैं। इंटीग्रेटेड यानी हम एक समग्र ऐसी योजना जिसमें ऐसा कृषि संसाधन बने जिसमें कमाई भी हो, कृषक की डबल उन्नति भी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी धारणक्षम विकास। इसी आधार पर हम चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि एंशिएंट साइंस कॉन्फ्लुएंस विद मॉडर्न साइंस, यानी हम प्राचीन जो हमारा विज्ञान है उसको मॉडर्न विज्ञान के साथ में कॉन्फ्लुएंस करेंगे तो निश्चित ही हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है वो एक वेद आधारित है। वेद आधारित के साथ में हमारा जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके आधार पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसी विधा पर हम चाहते हैं कि गौ आधारित जैविक कृषि इन सब के साथ में हम साइंस को भी साथ में जोड़ें, जिससे बच्चों में ये भी नहीं लगे कि मिथ और माइथोलॉजी के बेस पे हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा साइंटिफिक एक प्रोबन जिसे बोलते हैं वो साथ में चलता है। इसी आधार पर विज्ञान भारती आदरणीय अतुल जी की जो गौशाला सेवा परिषद है इसके साथ सहयोग करेगी और हमारी जो फ्रेटर्निटी है पूरी साइंटिफिक है। सारे R&D इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, डायरेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर हैं। इस तरह का हमारा एसोसिएशन है जो निश्चित रूप से देश को एक अग्रिम दर्जे पर लाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। और इस संकल्प के साथ में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितना एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक गांव रूरल बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे प्रमुख है और इस सेक्टर को किस तरह डेवलप किया जाए इसको लेकर के हमारी समग्र योजना आने वाले टाइम पे बनेगी और मोदी जी के विजन को सक्सेस करेंगे। धन्यवाद। भारतीय गौशाला सेवा परिषद है और हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके साथ में हमने जो थानों में खासकर ऑर्गेनिक बेस्ड जो मेडिसिनल प्लांट्स का लगाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें आदरणीय अतुल जी के द्वारा जो हमें एक्सपर्टीज दी जाएगी किसकी कि किस तरह के पौधे कहाँ लगने हैं, क्योंकि फाइटोकेमिकल का एक बेस होता है इसमें कि किस जमीन में कैसे पौधे लगाए जाते हैं। विज्ञान भारती सॉइल टेस्टिंग से लेके, सॉइल टेक्सचर से लेके, वाटर एनालिसिस से लेके बहुत सारे जो साइंटिफिक इनके रिजल्ट हैं, इनके जो एनालिसिस हैं वो करेगी। उसके अलावा हमारी जो ये गौशाला की तरफ से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आदरणीय अतुल जी करते हैं, इनका सहयोग पूरी तरह से अपनी जो एक मैकेनिज्म है, एग्जीक्यूशन है, यानी इसको कैसे संपादित किया जाए इस दिशा में बढ़ेंगे। हम निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं, अपन देश के अंदर एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चाहते हैं कि जहां पर गौ सेवा के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में सारी चीजें